नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021 से रिलेटेड। तो सभी जो क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे सभी फुल एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2020। तो सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसको चुना गया है? ये जो अवार्ड दिया जाएगा ये किसको दिया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बेल। शरण कुमार लिम्बेल जो है इनको सम्मानित किया जाएगा सरस्वती सम्मान 2020 से। ये जो क्वेश्चन रहेगा 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। और जो बाकी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहेंगे 2021 के वो कौन कौन से रहेंगे? तो वो हो जाएंगे जैसे कि कलिंग अवार्ड रहेगा, कलिंग रत्न अवार्ड जो रहेगा, कलिंग रत्न सम्मान जो है ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो रहेंगे जिनका नाम रहेगा विश्व भूषण हरिचंदन, उनको दिया गया है। अगर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करी जाए तो ये सम्मान जो रहेगा ये दिया गया है कोनेरू हुम्पी को, जो कि एक इंडियन चेस प्लेयर है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो रहेगा इससे सम्मानित किया गया है अंजू जियोर्जियो को, जो कि एक इंडियन एथलीट हैं। गांधी पीस प्राइज जो रहेगा 2020 का वो किसको दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड रहेंगे, तो इनको सम्मानित किया गया है गांधी पीस प्राइज 2020 से। व्यास सम्मान 2020 किसको दिया गया? तो प्रोफेसर शरद पेगर, इनको सम्मानित किया गया व्यास सम्मान 2020 से। साहित्य गौरव सम्मान 2021 का जो दिया गया है वो दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि करंट टाइम में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसको पहले एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योसोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं योसोंग फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो स्टेट है वहां का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है योसोंग फेस्टिवल। मणिपुर के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह जो है ये करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के। गवर्नर कौन है? तो नजमा हिप्तुल्ला अभी करंट टाइम में गवर्नर है। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल रहेगी इम्फाल। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ ज्वेल्स के नाम से भी जाना जाता है मणिपुर को। मणिपुर की बाउंड्री कौन कौन सी स्टेट से लगती है? तो नागालैंड, मिजोरम, आसाम और म्यांमार, इन चारों से बाउंड्री लगती है मणिपुर स्टेट की। अगर ट्राइब्स की बात करी जाए, तीन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स होती है मणिपुर की, जो रहेंगी मैथी, पेंगन्स और नागा। ये तीनों इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है कहां पे लोकेटेड है, तो ये भी मणिपुर में है। सुरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में रहेगा और लोकटक लेक जो है ये भी रहेगा मणिपुर में। मणिपुर जो स्टेट रहेगी 27th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। कौन से ईयर में? तो 1997 में एक अलग स्टेट बन गई थी मणिपुर। टू विच कंट्री डिड इंडिया सप्लाई 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स। तो 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स जो है ये इंडिया सप्लाई करने जा रहा है, देने जा रहा है कौन सी कंट्री को? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान जो कंट्री रहेगी उनको देने जा रहा है भारत 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स। अब अगर ईरान की बात करी जाए तो ईरान की कैपिटल है तहरीन। ईरान की जो करेंसी रहेगी, ईरान की करेंसी है ईरानी तोमान, जिसको कि पहले ईरानी रियाल के नाम से भी जाना जाता है। ईरान के करंट टाइम में प्रेसिडेंट रहेंगे हसन रूहानी। 31st पैरेलल जो है ये एक बॉर्डर लाइन है ईरान और इराक के बीच में। अगर पैरेलल लाइंस की बात करी जाए तो 38th पैरेलल जो है ये एक पैरेलल लाइन है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में। मैकमोहन लाइन इंपॉर्टेंट रहती है, इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है। रेड क्लिफ लाइन जो है ये बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान की। और इंडिया और बांग्लादेश की भी अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी रहेगी रेड क्लिफ लाइन। वेयर इज शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड। तो शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे लोकेटेड है शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के करंट टाइम में गवर्नर हैं आनंदीबेन पाटिल। कैपिटल रहता है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी जाए कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे, तो वो गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही लड़े थे लास्ट सीएम का चुनाव। अब अगर नेशनल पार्क्स की बात करी जाए तो कुछ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं। दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, नेशनल चंबल सेंचुरी हो गई, पिलीभट टाइगर रिजर्व हो गया, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी,
चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पांचों लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट जो है ये सोनभद्र में है उत्तर प्रदेश में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि कहां पे है, तो ये रहेगा लखनऊ में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में लोकेटेड है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। और ताजमहल जो है ये भी लोकेटेड है आगरा उत्तर प्रदेश में। What is India's rank in Global Gender Gap Index 2021? तो जितने भी इंडेक्सेस रहेंगे उसमें भारत की क्या रैंक है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 140। 140 रैंक है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में। अब यहाँ पे आप एक जरूरी बात ध्यान रखें कि फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस की ई बुक पे। तो ये जो 2000 क्वेश्चंस की ई बुक रहेगी इसमें आपको 500 साइंस के क्वेश्चन, 500 करंट अफेयर्स के, 500 स्टैटिक जीके के और 500 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसका जो रेट है अब वो करंट टाइम में 99 रुपीज है। इसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अब अगर इंडेक्सेस की बात करी जाए तो इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2021 का, उसमें भारत की 142nd रैंक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है, यहाँ पे क्वार्टर 2 की बात करी गई है। अगर आपसे क्वार्टर 1 की पूछी जाती तो 85th रैंक थी भारत की, लेकिन क्वार्टर 2 में 84th रैंक है भारत की। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की 121 रैंक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की 7th रैंक है। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में इंडिया की 14th रैंक है। Which of the following country will host the FIFA Women's World Cup 2023? तो FIFA Women's World Cup जो रहेगा 2023 का, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ये अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से क्वेश्चन रहेगा। तो कौन सी कंट्री है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों में होस्ट होने जा रहा है FIFA वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का। अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की अगर बात करी जाए तो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2022 के, ये कहां पे होंगे, तो ये होंगे बीजिंग जो कि कैपिटल है चाइना की, वहां पे। एशियन गेम्स 2022 के होंगे चाइना में। अगर समर ओलंपिक 2024 की बात करी जाए तो ये पेरिस में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2020 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम का कतर में होने जा रहे हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का होगा भारत में। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा 2022 में वो होने जा रहा है न्यूजीलैंड में। हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में वो होगा इंडिया में। रग्बी वर्ल्ड कप होगा 2023 में फ्रांस में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होने जा रहे हैं 2021 के। Who will be awarded the prestigious 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2019? तो 2019 का जो सम्मान दिया जा रहा है दादा साहिब फाल्के अवार्ड का, वो 2021 में प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो होते हैं 2 साल पीछे चलते हैं, 2019 का 2021 में मिलेगा। 2018 का जो दिया गया था वो 50th दादा साहिब फाल्के अवार्ड था, जो कि दिया गया था अमिताभ बच्चन को। तो पिछले साल 2020 में अमिताभ बच्चन को दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था। अब 2021 में किसको दिया जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा रजनीकांत। तो रजनीकांत को 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है 2019 का। अब दोस्तों प्लेलिस्ट एक इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें हमने 100 से ज्यादा टॉपिक कवर करे गए हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें जिस भी आप टॉपिक को पढ़ना चाहें, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स हो, चाहे डांस फॉर्म्स हो, चाहे रिलीजन्स हो, सब आपको टॉपिक्स मिलेंगे उसमें। तो आप उसमें डायरेक्टली जाके सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी लोकेटेड? तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है भारत का होम्योपैथिक का, वो कहां पे लोकेटेड है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, जहां की अभी करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगी ममता बनर्जी, वहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक का हेडक्वार्टर रहेगा। अब अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करी जाए तो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि रहेगा चेन्नई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का रहेगा भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का है देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर रहेगा फरीदाबाद हरियाणा में। और अगर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात करी जाए तो वो भी रहता है गुड़गांव हरियाणा में। नेशनल इंस्टीट्यूट जो रहेगा रूरल डेवलपमेंट के लिए वो है हैदराबाद में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट पूछा जाए आपसे, या फिर आपसे पूछा जाए कि नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट, तो शुगर जो होती है वो होती है चीनी, और जो शुगर केन होता है वो होता है गन्ना। तो ये दोनों जो रहेंगे, इसकी सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन होती है, सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करती है स्टेट, वो रहेगी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है वहां पे हेडक्वार्टर रहेगा शुगर केन का या फिर शुगर इंस्टीट्यूट का, नेशनल इंस्टीट्यूट का। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट का रहेगा तो करनाल हरियाणा में नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है इंडिया का। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको कि एनडीए के नाम से जाना जाता है, ये रहेगा पुणे में। माउंट मेरापी वॉल्केनो इज इन विच कंट्री, तो माउंट मेरापी वॉल्केनो जो है ये कौन सी कंट्री का रहेगा। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब आपका एग्जाम चल रहा है उससे पहले 6 महीने के करंट अफेयर्स होंगे, उसमें जो जो टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट, जो चर्चा में रहे हैं, आप उनको तैयार करें। तो माउंट मेरापी वॉल्केनो जो है करंट टाइम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी कंट्री में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो कंट्री है वहां का एक वॉल्केनो रहेगा माउंट मेरापी वॉल्केनो। अब अगर इंडोनेशिया कंट्री की बात करी जाए तो इंडोनेशिया कौन सी कॉन्टिनेंट में है, तो एशियन कॉन्टिनेंट में ही गिना जाता है इंडोनेशिया कंट्री को, जिसकी कैपिटल रहेगी जकार्ता। अगर करेंसी की बात करी जाए तो रुपया जो होती है ये करेंसी होती है इंडोनेशिया कंट्री की। प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो जोको विडोडो जो है ये करंट टाइम में प्रेसिडेंट रहेंगे इंडोनेशिया के। विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड अ क्यूआर कोड कंप्लेन सिस्टम फॉर वुमेन सेफ्टी, तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्यूआर कोड कंप्लेन सिस्टम जो है ये कौन सी स्टेट की पुलिस के द्वारा लॉन्च करा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के द्वारा लॉन्च करा गया है क्यूआर कोड कंप्लेन सिस्टम, जिससे कि जो तेलंगाना स्टेट की महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। तेलंगाना जो स्टेट रहेगी इसके करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, करंट टाइम में गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 2 जून 2014 में फॉर्मेशन हुआ था तेलंगाना स्टेट का, जो कि लास्ट क्रिएटेड स्टेट रहेगी इंडिया की। तेलंगाना में क्या क्या लोकेटेड है, तो चार मीनार है तेलंगाना में, वरंगल फोर्ट जो है ये भी लोकेटेड है तेलंगाना में, हैदराबाद सिटी काफी फेमस रहती है तेलंगाना में है, निजामाबाद रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा फेमस रहता है ये भी तेलंगाना में है, कुंतला वाटरफॉल्स है तेलंगाना में, फलकनुमा पैलेस जो है ये भी लोकेटेड है तेलंगाना में। मिलिट्री फार्म्स इन इंडिया हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो मिलिट्री फार्म्स जो है भारत में वो बंद कर दिए गए हैं, तो वो जो बंद करे गए हैं वो कितने साल बाद बंद करे गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 132। तो 132 साल बाद मिलिट्री फार्म्स को बंद कर दिया गया है हिंदुस्तान में। The fiscal deficit is estimated to be how much % of GDP in 2021-22 as per Union Budget 2021। तो दोस्तों यूनियन बजट जो रहा है 2021 का, उसकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो उसमें आप जितने भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आप उनको एक बार देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा हो जाएगा 6.8%। 6.8% फिस्कल डेफिसिट रहने का अनुमान लगाया गया है यूनियन बजट 2021 में जीडीपी का 2021-22 के लिए। मोहम्मद बैजोम बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो मोहम्मद बैजोम जो हैं ये नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं कौन सी कंट्री के, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइजर। नाइजर जो कंट्री है उसके नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं मोहम्मद बैजोम। जितनी भी कंट्रीज रहेंगी अगर किसी के नई अपॉइंटमेंट हुई है प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The central has allocated how much amount for the first digital census, तो अब आपको पता होगा कि अब डिजिटल सेंसस की तरफ भारत बढ़ रहा है, तो जो डिजिटल सेंसस लॉन्च करा जाएगा या फिर जो डिजिटल सेंसस निकाला जा रहा है भारत का पहला, उसके लिए कितना अमाउंट रहेगा, कितना पैसा रहेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3,768 करोड़ रुपीज। तो 3,768 करोड़ रुपए का बजट निकाला गया है फर्स्ट डिजिटल सेंसस के लिए। Which country's student will get मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, तो कौन सी कंट्री रहेगी जिनको भारत सरकार के द्वारा मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो कंट्री है उनके स्टूडेंट्स को मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप दी जा रही है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगर बांग्लादेश की बात करी जाए तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल। करेंसी क्या हो जाएगी, तो बांग्लादेशी टाका करेंसी होती है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश कंट्री की। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद।
इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया अपना सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इंडिया की कौन कौन सी स्टेट बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, तो टोटल 5 स्टेट्स हैं जो कि रहेंगी आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इंडिपेंडेंस डे की बात करी जाए तो भारत के द्वारा ही इंडिपेंडेंस कराई गई थी बांग्लादेश कंट्री की। बांग्लादेश को पहले पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था, जिसके बाद भारत ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को हरा दिया था। पाकिस्तान ने 93,000 सोल्जर्स के साथ अपनी हार को स्वीकार करा था। तो 16 दिसंबर को हर साल इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाउ मैनी मोर क्रॉप्स विल नाउ बी इंक्लूडेड इन ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है ये 2020 में लॉन्च करी गई थी, जिसमें 6 महीने का टोटल टाइम पीरियड रहेगा और इसमें जो क्रॉप्स रहेंगी उनके लिए किया गया था, फार्मर से रिलेटेड स्कीम रहती है। और ये जो लॉन्च करी गई थी ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा किया गया था। तो इसमें और कुछ क्रॉप्स हैं जो कि ऐड करी गई हैं, तो वो कितनी क्रॉप्स ऐड करी गई हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। तो 22 जो रहेंगी और ज्यादा क्रॉप्स ऐड कर दी गई हैं ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में। The contingency fund of India is to be augmented from ₹500 करोड़ to dash through finance bill। तो फाइनेंस बिल के थ्रू जो कंटिजेंसी फंड है भारत का उसको बढ़ा दिया गया है 500 करोड़ से कितना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30,000 करोड़। तो 30,000 करोड़ रुपए का कंटिजेंसी फंड जो है इंडिया का वो एलोकेट कर दिया गया है फाइनेंस बिल के द्वारा। नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो नेशनल मैरीटाइम डे जो होता है ये हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल। हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब अगर डेज की बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वर्ल्ड ब्रेल डे जो होता है ये होता है 4 जनवरी को, नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को, वर्ल्ड टीबी डे या फिर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे होता है 24 मार्च को, प्रवासी भारतीय दिवस या फिर जिसको कि एनआरआई डे के नाम से भी जाना जाता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो इसीलिए एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को, वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है 8 मार्च को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को, वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को और वर्ल्ड ओजोन डे होता है 16 सितंबर को, वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है 18 अप्रैल को। दी बजट एलोकेटेड टू दी एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर को कितना बजट एलोकेट करा गया था, तो ये सब जो बजट की सेपरेट वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15,700 करोड़। 15,700 करोड़ का जो बजट है ये एलोकेट किया गया था एमएसएमई सेक्टर को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मिशन डायरेक्टर फॉर अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके लिए नए मिशन डायरेक्टर किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव जो है इनको चुना गया है नया मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन के लिए। अब अगर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करी जाए 2021 की, तो कुछ अपॉइंटमेंट रहेंगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कि एनएचआरसी के चेयरमैन चुने गए हैं अरुण मिश्रा, सीआईआई के प्रेसिडेंट चुने गए हैं टीवी नरेंद्रन, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के चुने गए हैं टी रविशंकर, सीएम चुने गए हैं तमिलनाडु के एमके स्टैलिन, सीएम बने हैं आसाम के हिमांत बिस्वा शर्मा, एफआईएच के प्रेसिडेंट चुना गया है नरेंद्र भात्रा को, सीबीआई के डायरेक्टर चुने गया है सुबोध कुमार जायसवाल को, एनआईए के चीफ चुने गए हैं कुलदीप सिंह। ये सभी 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि अभी हाल ही में 2021 में अपॉइंटमेंट करी गई हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगी, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जिसकी दूसरी वीडियो रहेगी जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू कम अप इन विच स्टेट। तो भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनना है वो कौन सी स्टेट में बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में बनने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसके बारे में तेलंगाना जो स्टेट रहेगी इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as the 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 48th चीफ जस्टिस जो चुने गए हैं भारत के वो कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनवी रामना। एनवी रामना जो है ये 48th चीफ जस्टिस चुने गए हैं भारत के। तो ये आपको ध्यान रखना है, 48 चीफ जस्टिस हो जाएंगे एनवी रामना। कब अपॉइंट किए गए हैं, तो 23 अप्रैल 2021 से इनका कार्य स्टार्ट हो गया है और ये 26 अगस्त 2022 में रिटायर हो जाएंगे। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे भारत के वो कौन थे, तो एच जे कानिया जो थे ये पहले चीफ जस्टिस थे भारत के
47वें चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे शरद अरविंद बोबडे, जिनका टाइम जो था वो खत्म हो चुका है 23 अप्रैल 2021 में। 46 चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। तो मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नितिन ए गोखेल। नितिन ए गोखेल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जिसका टाइटल रहेगा मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। अब दोस्तों 150 क्वेश्चंस की एक इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हैं बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड। तो आप उसको जरूर देखें, उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करी जाए तो फ्रीडम बिहाइंड बार जो बुक है ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर थी। वी इंडियंस बुक रहेगी खुशवंत सिंह की। आ सूटेबल बॉय बुक रहेगी विक्रम सिंह की। आ वॉइस फॉर फ्रीडम रहेगी नयनतारा सहगल की। कश्मीर बिहाइंड द वेल्स रहेगी MJ अकबर की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, और अरुंधति रॉय जो है ये पहली महिला रहेंगी भारत की जिनको कि मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। मधुशाला जो बुक है ये लिखी गई थी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि लिखी गई थी खुशवंत सिंह के द्वारा। खुशवंत सिंह को पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नोबेल laureate इसामू अकासाकी from Japan has passed away recently. He won the Nobel Prize in which field? तो इसामू आकासाकी जो कि एक जापान के सिटीजन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनको कौन से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, कौन सी फील्ड में, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिजिक्स। तो फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इसामू आकासाकी को, जो कि एक जापान के सिटीजन रहेंगे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब नोबेल प्राइज की अगर बात करी जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं नोबेल प्राइज से। नोबेल प्राइज जो होता है टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है, पीस में, लिटरेचर में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड करा गया था। जो बाकी की 5 फील्ड्स रहती हैं उनमें स्टार्टिंग से ही अवार्ड दिया जाता है, बाकी इकोनॉमिक्स को उसमें ऐड करा गया था। नोबेल पीस प्राइज की बात करी जाए 2020 की, 2021 में अक्टूबर में जो नोबेल प्राइज होते हैं उनकी घोषणा की जाएगी। तो अभी 2021 के नोबेल प्राइज नहीं दिए गए हैं। 2020 की अगर बात करी जाए तो पीस प्राइज दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। प्राइज जो दिया गया है लिटरेचर के लिए दिया गया है लुइस ग्लुक को। अगर फिजिक्स की बात करी जाए तो फिजिक्स के लिए दिया गया है एंड्रे एम गेज, रोजर पेनरोज, रेहार्ड गेंजेल, इन तीनों को सम्मानित किया गया है फिजिक्स के लिए। मेडिसिन के लिए दिया गया है माइकल हॉक्टन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे ऑल्टर, इन तीनों को दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में। केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया है जेनिफर डाउडना और इमैनुअल कारपेंटर को। अगर इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलग्रोम, इन दोनों को दिया गया है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो ये नाम जो रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको अच्छी तरीके से आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि किस किस को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as the chairman and MD of SIDBI? तो SIDBI जो है उसके चेयरमैन और MD कौन चुने गए हैं? तो करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस रामन जो है इनको चुना गया है SIDBI के नए चेयरमैन और MD। SIDBI की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा लखनऊ में, और ये फाउंड हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। आपको याद रखना है जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंडिया की हो गई, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उनकी फुल फॉर्म, उनके हेडक्वार्टर, उनकी फाउंडेशन ईयर, उनके करंट टाइम में हेड, ये चारों चीज होती हैं जो कि आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन गिवन दी देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020? तो देवी शंकर अवस्थी अवार्ड जो दिया गया है 2020 में, वो किसको दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा आशुतोष भारद्वाज को सम्मानित किया गया है देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 से। अब जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहेंगे सबकी आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे। जैसे नोबेल प्राइज की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे, भारत रत्न की मिल जाएगी, पद्मश्री की, पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की, सबकी आपको सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है चैनल पे, तो आप उनको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, How much amount has India contributed to the UN Women for Gender Equality and Women Empowerment? तो भारत के द्वारा कितना पैसा है जो कि UN Women for Gender Equality and Women Empowerment के लिए कंट्रीब्यूट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा $3 लाख। $3 लाख भारत के द्वारा दिए गए हैं, कंट्रीब्यूशन किया गया है UN Women for Gender Equality and Women Empowerment के लिए।
विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनरशिप विद एन स्टोर टू डिजिटाइज स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिन्होंने पार्टनरशिप करी है एन स्टोर के साथ, जिससे कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं भारत में उनको डिजिटाइज करा जा सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्होंने टाई अप करा है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है एन स्टोर के साथ डिजिटाइज करने के लिए स्मॉल बिजनेसेस को भारत में। वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रजिस्टरिंग द मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव ओडीआई विन्स। तो लगातार लाइन से सबसे ज्यादा ओडीआई जीतने वाली कौन सी महिला क्रिकेट टीम है, तो कौन सी कंट्री की टीम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है इनके द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया गया है सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने का ओडीआई मैचेस का। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल रहेगी कैनबरा, करेंसी होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। डिजिट इंश्योरेंस हैज रोब्ड इन विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो डिजिट इंश्योरेंस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन जो रहेंगे विराट कोहली, उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है डिजिट इंश्योरेंस का। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको 2000 क्वेश्चंस की ई बुक पे, आप उसको जरूर बाय करें, उससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। ये सिर्फ आपको 99 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।